जय हिंद। नमस्कार किसान साथी, मैं लक्ष्मण आज आपको आईपीएम तकनीक आधारित थ्रिप्स कंट्रोल के बारे में बताऊंगा। आप मिर्च लगाए हैं, शिमला मिर्च लगाए हैं, प्याज लगी हुई है, खीरा है, भिंडी है, कोई भी चीज़ हो, अगर आप मेरे इस कंपोजिशन को देखेंगे, गौर से बातों को नोट करेंगे तो कभी कोई तरह का कीड़ा आपको हरा नहीं पाएगा। वीडियो का जो मकसद है, बस ब्लैक थ्रिप्स हो या कोई थ्रिप्स, मेरे नुस्खे से वो बचेंगे नहीं। आप हारते क्यों हैं, पहले ये सब चीज़ों को मैं आपको बता लूँ। सबसे पहला जो है, सिर्फ केमिकल पर डिपेंडेंट ना रहे। आपको जो है एक स्प्रे केमिकल का ले रहे हैं तो एक स्प्रे जैविक का लें मैंने बोले तो घरेलू चीज़ों का। कोई भी फसल लगाए हैं, इल्ली तंग कर रहा है, वाइट फ्लाई तंग कर रहा है, मकड़ी तंग कर रहा है, थ्रिप्स तंग कर रहा है, जड़ में आप इमिडाक्लोरोपिड फिप्रोनिल इसको दीजिए, साथ में जदाम सल्फर। देखेंगे 50% कीड़े ऑटोमेटिक स्वतः कम हो जाएगा। तो बता रहा हूँ, जड़ में इमिडाक्लोरोपिड फिप्रोनिल और जदाम सल्फर इसको दीजिए। स्प्रे जो आप लेंगे किसान साथी, हमेशा जो है सुबह के समय ले, सूर्योदय के समय, या तो फिर सेकेंड हाफ में 4 बजे के बाद लें। 4-4 दिन के इंटरवल पर स्प्रे ज़रूर लें। आप जो गलती करते हैं, सबसे पहले ये बात सुन ले, थ्रिप्स और वाइट फ्लाई आपकी प्लॉट से इसलिए नहीं जाता है कि आप सुनी सुनाई हुई बातों में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन पर स्प्रे लेते हैं। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। स्प्रे जो आपको लेना होगा, 4-4 दिन के अंतराल पर 3 से 4 स्प्रे लेना होगा। मकड़ी हो या थ्रिप्स हो या वाइट फ्लाई हो, खुद ब खुद नियंत्रण होगा। हार्ड दवाई दे करके एक बार में कभी नियंत्रण करने की ना सोचें। अधिक हार्ड दवाई ओवरडोज में दिए हैं और थ्रिप्स रेसिस्टेंट बना लेता है, यही आपके हारने की सबसे बड़ी वजह होती है। जब भी आप स्प्रे लें तो अच्छा तरीके का स्टिकर मिलाएं स्प्रे में, ताकि दवा पत्तों के नीचे में चला जाए, वो छिप के जहाँ भी रहता है। और नीम तेल हर स्प्रे में मिलाएं, ताकि उसका अंडा और लार्वा प्यूपा कुछ नहीं फूट सके। बेटा गाय को घुसने, अंडा प्यूपा लार्वा कुछ नहीं फूट सके। किसान साथियों, आप पौधे को जो है बीमार बना देते हैं केमिकल दे दे करके। तो आप एक आध बार बंद कर दे, केमिकल दे दे करके ख़राब करते हैं। आपको क्या करना है, बीच बीच में जीवामृत दे जड़ों में, अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी दें, पोटास का स्प्रे 0050 का स्प्रे ले। पौधे में अगर ताकत रहे तो वो लड़ लेगा थ्रिप्स, मकड़ी, वाइट फ्लाई सबसे। किसान साथियों, आप नाइट्रोजन का सीमित मात्रा में प्रयोग करें। नाइट्रोजन पौधे को मीठा बनाता है, कोमल बनाता है, तो ज़्यादा कीड़े अटैक करेंगे। वहीं पर अगर आप 0050 माने पोटास दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, बोरोन दे रहे हैं, तो थ्रिप्स वाइट फ्लाई आपको तंग नहीं करेगा। आप जो है हर स्प्रे में बार बार बोल रहा हूँ, पौधों के स्वाद को बिगाड़ दें। तो क्या दें, गौमूत्र दें, नीम तेल दें, पोटास दें। इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, पौधे में तीतापन भी बढ़ जाएगा, तो नहीं रहेंगे वाइट फ्लाई, थ्रिप्स, मकड़ी कुछ भी। आज का वीडियो डेडिकेटेड आपको इन बातों के लिए कि इन सब बातों को फॉलो करिए, कभी खेती खराब नहीं होगा। उत्पादन बढ़ा है और आपका लाभ का ग्राफ स्वतः बढ़ जाएगा। एक स्प्रे केमिकल का ले तो एक स्प्रे जैविक का ले, 4 दिन पर स्प्रे दे। ये सब बातों को ध्यान में रखें। एक बात जहन में डाल ले, अगर नीम तेल और इमामेक्टिन बेंजोएट का आप किसी भी केमिकल के साथ दे रहे हैं तो थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इल्ली सब खत्म होता है। जैसे कोई भी एक दवा मिला दे, नीम तेल और इमामेक्टिन बेंजोएट के साथ रोनफेन मिला दे, उलाला मिला दे, काला घोड़ा मिला दे, मोवेंटो एनर्जी मिला दें, सब तरह का डेलीगेट में मिला दें, सब तरह का चीज़ को इमामेक्टिन बेंजोएट कंट्रोल कर लेगा।
और कभी भी ओवरडोजिंग ना करें, नहीं तो कीड़े में अगर रेसिस्टेंस आ गया तो महंगी से महंगी दवाई आपकी फेल हो जाएगी। और महंगी दवाइयों पर आश्रित रहने के बजाय मैं कहूँगा कि मेरा फार्मूला अपनाइए कि जड़ में कुछ दीजिए और पौधे का जो बोले ये सब बातों को ध्यान रखिए। तो चलिए आते हैं कि आप बायो में क्या क्या रखें। तो आपके पास होनी चाहिए जदाम सल्फ़र, बायो आर 303, SJD कंपनी का बोस 56, आपका अंडा छाछ गुड़ ग्लूकोन डी का मिश्रण, जीवामृत, नीम तेल, करंज तेल, इन सबों का आप ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। देखेंगे हर तरह के कीड़े से आपको मुक्ति मिलेगा, फंगस से मुक्ति मिलेगा। जो केमिकल दवाइयाँ रखें, छोटे श्रेणी के हथियार में आप एसिटा दीजिए। एसिटा नियंत्रण तुरंत बड़े को मार देगा। नीम तेल दे रहे हैं तो उसके अंडे को फोड़ देगा। और आप जो है एसिटा रखिए, इमिडाक्लोरोपिड रखिए, एकतारा रखिए, फिप्रोनिल रखिए, और बोले तो मोवेंटो एनर्जी बेस्ट चीज़ है। डेलीगेट भी रख सकते हैं, उलाला भी रख सकते हैं। कंपोजिशन बताऊंगा आपको। रोनफेन रखिए। आपका इन सब दवाइयों को अगर आप अदल बदल करके दे रहे हैं तो कभी आप हारिएगा नहीं। एक दवाई का एक बार से अधिक प्रयोग ना करें, 2-3 बार के बाद उसका रिपीटेशन करें। 2 बार जहाँ से कोई दवाई 2-3 बार दिए हैं और कीड़ा आपकी खेत से नहीं भागेगा। 3 कंपोजिशन बता दे रहा हूँ, चाहे मकड़ी हो या सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स, काला थ्रिप्स हो या कोई तरह का थ्रिप्स हो, सब खत्म होगा। तो सबसे जो अहम बात मुझे समझ में आया इतने दिनों में कि जड़ में दीजिए जदाम सल्फ़र और इमिडाक्लोरोपिड ज़रूर दीजिए या फिप्रोनिल। आते हैं कंपोजिशन, 4-4 दिन पर इन कंपोजिशन को मारिए, सुपर होगा। स्टिकर मिला करके दीजिएगा। पहला कंपोजिशन है, मैं डोज बता भी दे रहा हूँ। मोवेंटो एनर्जी 15 लीटर की टंकी में 22 ml, मोवेंटो एनर्जी 22 ml, जंप 2 ग्राम, एंट्राकोल 40 ग्राम और नेटिवो 10 ग्राम दे करके मार दीजिए। उसके ठीक 4 दिन बाद आप सोलोमन ले 20 ml, जंप 2 ग्राम, एमी स्टार एंट्राकोल 40 ग्राम। देखेंगे सब तरह के कीड़े को आपका अगर जड़ में दवाई दिया है तो मरेगा। उसके ठीक 4 दिन बाद ओबेरॉन और कॉन्फिडोर दे दीजिए। ये जो 3 स्प्रे बताया हूँ, थ्रिप्स, मकड़ी सब को ख़त्म करेगा, वाइट फ्लाई सब को। ये 3 पहला कंबो नंबर 1 ये हो गया। जो भी तरह का इल्ली फिल्ली फुदका जो भी है, हरा मच्छर सफ़ेद मच्छर सब खत्म होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कंपोजिशन की तरफ से। आप ले धान में डलने वाली दवा चेस 1 ग्राम प्रति लीटर, उलाला 1 ग्राम प्रति लीटर, नीम तेल दे करके स्टिकर दे करके मार दीजिए। 4 से 5 दिन बाद डेलीगेट और उसके साथ जंप मिला दीजिए। वही 15 लीटर में 2 ग्राम जंप मिलाइएगा और 10 से 12 ml डेलीगेट दीजिएगा 15 ml में, 15 लीटर में। तीसरा स्प्रे जो आप लेंगे वो ओबेरॉन और उसके साथ कॉन्फिडोर मिला दीजिए, सुपर होगा। नहीं ओबेरॉन मिलता है तो ओमाइट मिलाइए, कोई भी मकड़ी नाशक मिलाइए, एबासिन मिलाइए, कुछ भी मिला करके मारिए, मुड़े हुए पत्ते ठीक होगा। तीसरा जो कंपोजिशन बता रहा हूँ, आप एक्सपोनस लेंगे 2 ml, एक तारा लेंगे 5 ग्राम, इसको 15 लीटर में घोल करके मार दीजिए। ठीक 5 से 6 दिन बाद सिमोडिस लेंगे 10 ml और एसिटामाप्रिड लेंगे 10 से 12 ग्राम, स्टिकर दे करके नीम तेल दे करके मार दीजिए। तीसरा स्प्रे जो लेंगे इसमें रोनफेन 15 ml, बायोआर 303 15 ml, नीम तेल 30 ml। ये 3 कंपोजिशन आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद आए। पहला सेट हो गया बायर वाला, दूसरा सेट हो गया चेस वाला, तीसरा सेट हो गया महंगा केमिकल वाला। किसान साथियों, अब आगे बढ़ते हैं कि आप कोई भी खेती की है, हारते क्यों हैं। जो सबसे पहली आपकी गलती है वो है आप अकेला केमिकल पर आश्रित रहते हैं।
केमिकल दे दे के पौधे को बेजान बना देते, इसीलिए वही हारेगा जो सिर्फ केमिकल पर डिपेंड रहेगा। जो लोग प्रिवेंटिव में दवाई नहीं मारते हैं, रोग आने का इंतज़ार करता है, सोचता है मेरा पौधा तो स्वस्थ है, वही हारता है। प्रिवेंटिव मारिए, कभी नहीं हारेंगे। 10 से 15 दिन 20 दिन में दवाई मार रहा है, देख रहा है कि नहीं ठीक है, ख़राब होने के बाद जल्दी आपका ठीक नहीं होगा। आप सोचते हैं कि एक स्प्रे में कोई जादू वाली दवाई कोई बता देगा, ये यूट्यूबर मेरा ठीक हो जाएगा। यही आपकी गलती है। एक स्प्रे में कोई चीज़ ठीक नहीं होता है। आगे अगर बात करें तो आप मोबाइल देख देख करके ये वो लंद फंद प्रोडक्ट लगाते हैं, आपकी जेब पर भी हानि पड़ती है, पौधों पर भी हानि पड़ती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करें, अच्छी होगी खेती। सही पोषण दीजिए, सही तरह से सब पानी वगैरह मैनेजमेंट करिए, नाइट्रोजन बैलेंस करिए, सभी पोषक तत्वों को बैलेंस में दें, देखेंगे रोग बीमारियां कम आएगी। वीडियो को यहीं पर रखता हूं, बहुत लंबा नहीं कर रहा हूं। अगर आप मेरी बातों को गौर करेंगे, ध्यान देंगे तो कभी खेती पर से नहीं हारेंगे। एक आध स्प्रे अगर आप कभी कभार माने गौमूत्र दे रहे हैं तो चीज़ें अच्छी होती हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।